राजनीति है ये। जिस तरह से ये कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि भगवान कभी उन्हें माफ करेगा नहीं। जिससे तुलना कर रहे हैं वो ट्वीट कर करके, वो भी तरीका ठीक नहीं है। ये दिग्विजय फ्री कंसल्टेंसी खोल रहे हैं कि सबको ही सलाह देते हैं सुबह से शाम तक। प्रधानमंत्री को तो सलाह, राहुल गांधी को तो सलाह, मुख्यमंत्री को तो सलाह। अब वो सक्रियता क्या मानते, ट्वीट करना सक्रियता मानते हैं। तो सुना आपने किस तरह से पलटवार करते हुए नजर आए हैं नरोत्तम मिश्रा। कहा कि फ्री कंसल्टेंसी खोल ली है दिग्विजय सिंह ने, सबको फ्री में सलाह देते हैं, वो भी ट्वीट के जरिए जो है सलाह देते हुए नजर आते हैं दिग्विजय सिंह। ये बात कही है नरोत्तम मिश्रा ने। भगवान राम के नाम पर सियासत तेज है। वहीं पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक तरफ कमलनाथ है कि सुंदरकांड करवा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जो है लंका कांड में व्यस्त है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। विवेक, एक के बाद एक कई बयान सामने, एक तरफ ट्वीट चल रहा है और एक तरफ जो है नरोत्तम मिश्रा पलटवार कर रहे हैं, सुंदरकांड और उसके बाद लंका कांड। देखिए, जिस तरह मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह की ट्वीट के बाद बीजेपी के नेताओं को पलटवार करने का मौका मिला है, कांग्रेस को घेरने का मौका मिला है। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह ट्वीट करके भूमि पूजन पर सवाल खड़े किए हैं, मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं के एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर सवाल खड़े किए ट्वीट के जरिए। उस पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ दिग्विजय सिंह इस शुभ मुहूर्त पर और तमाम विषय पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ सुंदरकांड हो रहा है, दिग्विजय सिंह दूसरी तरफ लंका कांड में बिजी है, यह कहकर उन्होंने तंज कसा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं के कोरोना पॉजिटिव होने पर दिग्विजय सिंह का जो तंज है उस पर भी जो है बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को इस बात को बीच में नहीं लाना चाहिए, कोरोना की बीमारी को राजनीति में नहीं लेकर आना चाहिए। और यदि कांग्रेस के नेता भी कई कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, मैं जो है ट्वीट की राजनीति नहीं करता, लेकिन यदि वो कहेंगे तो मैं सूची जो है जारी कर सकता हूं, लेकिन मैं ये राजनीति नहीं करता, ये कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं को बैठे बैठाए एक ऐसा मुद्दा दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट से मिल गया है जो कांग्रेस को घेरने जा रहा है। जी, और साथ में ये भी कह दिया कि फ्री कंसल्टेंसी की आपने कंसल्टेंसी खोल ली है, इसीलिए आप फ्री में सलाह भी देते रहते हैं, कभी प्रधानमंत्री को कभी मुख्यमंत्री को। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो उत्सव की शुरुआत हो रही है, वहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं, तब से कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को किस तरह से अपने फेवर में लिया जाए। निश्चित ही ये जो मुद्दा है, ये कहीं न कहीं इसको लेकर कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर हनुमान चालीसा के पाठ करने की तैयारी विवेक आपके पास कांग्रेस की ओर से के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा हम उनसे बात करेंगे। और के मिश्रा जी, स्वागत है आपका। आप देखा होगा, आपने भी सुना होगा किस तरह से नरोत्तम मिश्रा जो है पलटवार कर रहे हैं दिग्विजय सिंह पर। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कमलनाथ जो है सुंदरकांड करवा रहे हैं, दिग्विजय सिंह लंका कांड में व्यस्त हैं। क्या कहेंगे? नैन्सी जी, देखिएगा, लगता है कि स्वास्थ्य विभाग जाने के बाद नरोत्तम मिश्र जी को अधिक और हर विषय पर बोलने का रोग लग चुका है। धार्मिक भावनाओं के प्रकटीकरण की फ्रेंचाइजी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जो लोग धार्मिक आयोजनों और धार्मिक निर्माणों की आड़ में करोड़ों रुपए खा चुके हैं या खाते हैं, उन्हें उन कमलनाथ जी के नाम पर आपत्ति है और आसुरी शक्तियां बताने में गुरेज नहीं रख रहे हैं। जिन्होंने सिंहस्थ के नाम पर पैसा खाया, जो मंदिर निर्माण के नाम पर पैसा खाते हैं, जो नर्मदा सेवा यात्रा के नाम पर पैसा खाते हैं, जिन लोगों ने वृक्षारोपण के नाम पर पैसा खाया, वो लोग आज आसुरी शक्ति का बयान कर रहे हैं। आसुरी शक्ति तो वह है जिनका मैं वर्णन कर चुका हूँ। कमलनाथ जी वो शख्सियत है जिन्होंने 15 माह के अल्प शासन काल में महाकालेश्वर के लिए 300 करोड़ रुपए, ओरछा के राम राजा मंदिर के लिए उन्होंने निर्माण कार्य के लिए स्वीकृतियां दी, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ममलेश्वर उनके निर्माण के लिए और जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृतियां दी। अपने निजी खर्च से उन्होंने राम भक्त हनुमान का मंदिर छिंदवाड़ा में करोड़ों रुपए खर्च कर निर्माण किया है। ठीक है, आप ये आरोप लगा रहे हैं के मिश्रा जी। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका।
के मिश्रा जी तो साफ कह रहे हैं कि भाई आप हम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, इस तरह का बयानबाजी क्यों हो रही है? आप तो मंदिर के नाम पर भी और कई ऐसे काम है जिसके नाम पर पैसा खाते हैं। देखिए, ये सब फिजूल की बातें हैं और मुझे तो दुख इस बात पे होता है कि दिग्विजय सिंह जी इस उम्र में जाके उनका संतुलन क्यों खराब हो रहा है। ना वो ज्योतिषाचार्य हैं, ना वो धर्माचार्य हैं, वो पूर्ण रूप से अधर्मी व्यक्ति है, सब हम जानते हैं बहुत अच्छे से। उनका धर्म से कभी कोई नाता नहीं रहा और नाता रहा भी रहा तो उन्होंने जाकिर नायक को अपना मसीहा बना रखा है। उन्होंने अफजल गुरु और ऐसे लोग जो देश में आतंकवादी गतिविधियां करते हैं उनके लिए वो सिंपैथी रखते हैं, उनके जनाजों में जाना चाहते हैं। ये सारा देश जानता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो दुख इस बात का है कि वो शंकराचार्य को भी खुद तो डूबेंगे, सनम उनको भी लेके डूबेंगे। मतलब इतनी बड़ी संस्था पर पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, दोनों गुरु चेले अच्छे हैं, उनकी पस्ती है, ये बात अलग है, लेकिन भाई इस प्रकार से थोड़ा ना काम किया जाता है। देश के सभी ज्योतिषाचार्य और सभी लोग मिलकर अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। कमलनाथ जी ने भी कहा हम स्वागत करते, इतना बोल के आप शांत नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते, मैं बता रहा हूँ ना। चाहे बिल्लियों को, एक कहावत है पुरानी कि बिल्ली को घी हजम नहीं होता, तो इनको ये हजम थोड़ा ना हो रहा है कि राम मंदिर के जो शिलान्यास है वो नरेंद्र मोदी जी, देश के भारत के प्रधानमंत्री जी रख रहे हैं और आज से ये विषय खत्म हो जाएगा। इनकी राजनीति इस पे चलती थी। 6 अगस्त 2019 को मैंने कल भी यह बात कही थी, दिग्विजय सिंह जी रो रहे थे क्योंकि ईद थी अगले दिन। तो ये बैठ के कांग्रेस दफ्तर में नैन्सी जी ये पीसी कर रहे थे, अब बाबरी मस्जिद को कांग्रेस के नेता चाहते तो बचा लेते। ये इनका लास्ट ईयर का स्टैंड है। मतलब अभी भी ये तुष्टीकरण की राजनीति खेलना चाहते हैं। तो सब राम के साथ राजनीति मत करो। भगवान राम जो है वो आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है और उनके फॉलोअर सभी दलों में है, ये भी बता दूं, वो दलगत नहीं है। तो इसीलिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, सबको खुश होकर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसका जो विषय है वो काम करे। हितेश जी, मैं पूछ लेती हूँ के मिश्रा जी, अब वही राम का नाम है, इस पर सियासत क्यों? और काम हो रहा है तो आप काम को लेकर अब क्यों इस पर सियासत कर रहे हैं? साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहना है। और ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जाता रहा कि कांग्रेस ने कभी भी आगे आकर राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ खुलकर बात नहीं कही, यहाँ तक कि राम के अस्तित्व को भी नकार दिया था। नैन्सी जी देखिएगा, तर्कों का जवाब कुतर्कों से नहीं होता है। पूरे देश में सोशल मीडिया पर चल रहा है और सुब्रमण्यम स्वामी जी जो आज भारतीय जनता पार्टी के कोलिशन पार्टनर हैं, उनका एक वीडियो जारी हुआ है। उस वीडियो में वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर निर्माण का विरोध किया था। राम मंदिर ध्वस्त किए जाने के बाद ही नरसिम्हा राव जी उस पर अध्यादेश लाए थे, तब यही भारतीय जनता पार्टी उस अध्यादेश का विरोध कर रही थी। तो क्या चरित्र है, राम के नाम पर देश को कितना ठगेंगे। राम सबकी आस्था का प्रतीक है। राम के पूजने वाले अमेरिका, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सिंगापुर में भी हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ भोपाल, इंदौर, दिल्ली में बैठकर राम की पूजा की जाती है। तो ये लोग राम के अस्तित्व को, राम की ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तथाकथित राम बने हुए। ये लोग समझ रहे हैं हम ही राम हैं, हम ही हिंदुत्व का प्रमाण पत्र जारी करेंगे तो आदमी हिंदू होगा। पहले राम मंदिर के नवाई करने वाले मुरली मनोहर जोशी जी और अडवाणी जी की पूजा तो कर लीजिए, फिर राम की पूजा करने आइएगा। जिन लोगों को लाश पर रोटियां सेकने की आदत है, जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। हितेश जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि अब तो कांग्रेस ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है पोस्टर के जरिए कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ने ही जो है इसका शिलान्यास किया था और तभी से शुरुआत की थी। देखिए नैन्सी जी, मैं के मिश्रा जी को राजनीतिक रूप से राम पर राजनीति से मुक्त करता हूँ, लेकिन दिग्विजय सिंह को नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अपने ट्वीट में वो कहते हैं सबको कोरोना इसीलिए हो रहा है कि मुहूर्त अच्छा नहीं है। नाम लिख दिया उन्होंने अमित शाह जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का। ये कैसी बातें कर रहे हैं? गांधी परिवार में इतनी हत्याएं हुई, अकाल मृत्यु सब मरे, तो क्या ये लोग अपने कुकर्मों से मरे? ऐसा दिग्विजय सिंह कहना चाहते हैं। आज कार्ति चिदम्बरम पॉजिटिव पाए गए कोरोना, मतलब कुकर्मी आदमी है वो। मतलब ये कैसी बात कर रहे हो साहब? आप ये लानतें देने का काम साहब बुंदेलखंड में होता है, तो क्या आप उस स्तर पे चले जाओगे? आप हो क्या? आप ज्योतिषाचार्य हो क्या भाई आप? और यदि आपको चर्चा करनी तो ज्योतिषों से करिए जाके, जो तय कर रहे हैं कब क्या होगा। अच्छा, देश में किसी को नहीं मालूम नैन्सी जी, जो कि उसको गोपनीय रखा गया है,
सारे उसके जो मुहूर्त हैं या जो प्रकार हैं पूजा के, क्योंकि स्वाभाविक है 500 साल बाद एक पुनीत कार्य हो रहा है, तो दिग्विजय सिंह जैसे कई विघ्न संतोषी हैं जो नहीं चाहते कि हो ठीक से, तो इसलिए उसको गोपनीय रखा गया पाकिस्तान और दिग्विजय सिंह से बचाने के लिए कि पूरे कार्यक्रम को, जिससे कि चुपचाप निर्विघ्न वो संपन्न हो, और होगा भी, आप देखिएगा। और आप देखिए जी न्यूज तो इतने अच्छे से वहाँ की अयोध्या की एक आपके चैनल पे बोला है ज्योतिषाचार्य जी ने और संतों ने, कि क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह आके हमसे शास्त्रार्थ कर लें, तो वहां नहीं जाएंगे, ये आजमगढ़ जाएंगे। तो ये लोगों ने सदन में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में कभी समर्थन नहीं किया। ये दो मुँहे लोग हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर क्या चाहती है? भुनाना चाहती है क्या? वो भी बताना चाहती है कि राम मंदिर के पक्ष में हम भी थे? क्या लोगों के मन में अब ये मैसेज देना चाहती है कि हम भी थे, उसी पूरी जो पूरा कोशिश हुई है उसमें हम भी थे, ये बताना चाहती है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति हुई है कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, और इसीलिए आप देख रहे हैं सोनिया जी मौन है, राहुल गांधी मौन है, क्योंकि इनको तो समझ तवे जैसा गर्म तवे पे छटपटाते हैं ना। और मैंने आपको बताया जो दिल्ली को भी हजम होता नहीं है, तो उनको ये धर्म और कर्म की बातें जब सफलता से होते देश में देखते हैं, वो भी सोचिए सब मिलजुल के कर रहे हैं कि मस्जिद भी बन रही है, राम मंदिर भी बन रहा है, तो बेचैन हो रहे हैं। सुबह से शाम तक 6 ट्वीट, ये ट्वीट वो ट्वीट, और वहीं आपके चैनल पे ही मैं बोलता हूँ ये लोग दर्शन कर लें कि अयोध्या में क्या माहौल है। और ये ऐसा नहीं है कि वो अयोध्यावासी सबके सब भाजपा को वोट देते हैं, इसमें कांग्रेस को वोट देने वाले भी हैं, सपा को देने वाले भी हैं, बसपा को देने वाले हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सब खुश हैं। ठीक है जी, मैं लास्ट कमेंट केके जी से ले लेती हूँ। केके जी, हर कोई खुश है, आप भी खुश हो जाइए, सब मिलकर जो है राम मंदिर निर्माण के लिए, भूमि पूजन के लिए सब आगे आए। देखिए, मैं कर्मों से विशुद्ध रूप से ब्राह्मण हूँ, और राखी होने की वजह से आज पूजन में लेट हो गया, पूजन करके नहीं उठा हूँ। मैं हितेश वाजपेयी जी जैसा टीका लगाकर ब्राह्मणत्व का परिचय देना नहीं चाहता हूँ, मगर एक हिंदू होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते, देश के एक नागरिक होने के नाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी होने के नाते मैं राम मंदिर के निर्माण का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। मगर इस बात की भी एक हिंदू होने के नाते जानकारी लेना चाहूंगा कि राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में विश्व हिंदू परिषद ने 8,000 करोड़ रुपयों का चंदा इकट्ठा किया था। वो 30 सालों में चंदा किस बैंक में है, ब्याज सहित कितना हो गया है, और यदि वो पैसा है तो वो बताएं वो पैसा कहाँ है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण केंद्र करेगा। तो अब जनता से पैसा लेने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ट्रस्ट के माध्यम से क्यों कराई जा रही है? उस पैसे का हिसाब, क्योंकि मेरी भी पूजनीय माता जी जो दिवंगत हुई है, उन्होंने 1,000 रुपए का चंदा दिया था, तो उनकी स्मृति में उनके बेटे होने के नाते मैं यह पूछने का अधिकार रखता हूं कि मेरी माताजी द्वारा दिया गया वो पैसा कहाँ है। लेकिन वो तो कहाँ जा रहा है? बीजेपी की ओर से भी, ट्रस्ट की ओर से भी जितना भी चंदा आएगा वो सब मंदिर निर्माण में ही लगेगा। हितेश जी, फिर भी आप इस पर जवाब देना चाहिए। पैसा कहाँ है? ब्याज सहित पैसा किस बैंक में है? ये भी तो होगा ना, लिखा पड़ी होगी उस पैसों की, किसके घर में वो पैसा की बैंक में, ब्याज सहित कितना हुआ, ये बात देश पूछना चाहेगा। उसके बाद यदि ये कहते हैं कि मैं राम जी का विरोधी हूँ या मैं देशद्रोही हूँ या धर्म विरोधी हूँ, तो मुझे वो कबूल है। चलिए, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी भी जो आपकी दोनों की बातों से पता चलता है, साफ तौर पर है कि सियासत इस पर गरमाई हुई है, और पूरा मौका कांग्रेस भी नहीं छोड़ना चाहती है कि किसी तरह से इस मुद्दे को कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस इससे छिटक जाए। इसीलिए कोई ना कोई ट्वीट करके, कोई ना कोई बयान देके इससे जुड़े रहना चाहती है। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।